नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई छठा मालवजी फौजदार का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार का निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृभाव प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्यनिष्ठता और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। अपनी हत्या के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबारन। पहला दृश्य। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? मालवजी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? शिवाजी बोले, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी, जो बात सत्य है उसमें अवश्य मैं बताऊंगा। इसमें पीछे हुए की बात, छिपाने हुए की बात क्या है? शिवाजी ने कहा, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? मालवजी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? देखिए, दोनों बातचीत कर रहे हैं, मालवजी और शिवाजी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि शिवाजी और मालवजी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मालवजी कहते हैं, महाराज, यह सब कुछ नहीं है। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी बोले, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भरकर अनाज मिलना दूरपर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक आकर मुझसे कहेगा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसकी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी, महाराज, मैंने आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन में सहराते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी,
तानाजी, इस बात को ले जाकर इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी ने कहा। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ शिवाजी। वह क्या? मरने से पहले अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ शिवाजी। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यहीं देखना है मालव जी की प्रस्थान। शिवाजी कहते हैं, ओहो, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। ऐसा ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी ने कहा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ शिवाजी। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने आ गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना बड़ा साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। देखिए, दोनों तानाजी और शिवाजी दोनों बात कर रहे हैं इस चित्र में। आगे देखते हैं। तानाजी, इसमें भी क्या आपको कोई संदेह है? दरबारन, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबारन के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही देखते उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। जब मैं अपनी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मारने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य है। देखिए, मालव जी और शिवाजी दोनों बातें कर रहे हैं। यह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ।
रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माँ का दुख दूर करूँ। मालव जी कहते, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे न हटूंगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि मालव जी, तानाजी और शिवाजी तीनों के बीच में जो संवाद हुआ उसमें वीरता, प्रेम, मातृ प्रेम आदि सब यहाँ पर हमको भावनाएं देखने को मिली और इसमें मालव जी की ईमानदारी भी हमने देखने को मिली। तो चलो बच्चों, आज हमने इस इकाई का अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह इकाई बहुत पसंद आया होगा। अब आपको भी होमवर्क में एक बार यह इकाई पढ़ना है एवं इसके शब्दार्थ और मुहावरे भी पढ़ने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।